हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है एक जानदार और शानदार वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 11th का मैं फिजिक्स का वीडियो लेक्चर चला रहा हूं और इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 आप देखेंगे। ठीक है। और अभी तक मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो सब वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। आज जो 3 टॉपिक को मैं टच करूंगा उसमें पहला है ईरर, दूसरा है एक्यूरेसी और तीसरा है प्रिसीजन। इन 3 टॉपिकों को मैं टच करूँगा, बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से टच करूँगा, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को देखिए और एन्जॉय कीजिए। सबसे पहला जो हम लोग को ध्यान रखना है, ओके, मेज़रमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, मेज़रमेंट जो है, मेज़रमेंट इज़ फाउंडेशन। जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया जाता है उसका फाउंडेशन कौन है? मेजरमेंट है। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट मेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितना भी साइंस या टेक्नोलॉजी का कोई भी चीज ये क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसका फाउंडेशन क्या है? मेजरमेंट ही फाउंडेशन है। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट में ईरर क्या है। ठीक है। यानी मेजरमेंट करते समय ईरर का क्या मतलब है? देखिए, ईरर, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। यानी उस मेजरमेंट में हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये इसमें हम लोग शामिल करें या ना करें, या इसके पास है या इसके पास नहीं है। अनसर्टेनिटी आ जाती है। इस अनसर्टेनिटी को ही हम लोग ईरर कहते हैं। ठीक है। जब कोई चीज मान लीजिए कि आपने इसका मेजर किया, ये आपका स्केल है और स्केल से किसी चीज को आप मेजर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो मेजरमेंट है उसकी इसमें किसी आस-पास में है। आप एकदम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे। ठीक है, इन 2 पॉइंटों के बीच में है या इधर है या उधर है। तो ये जो अनसर्टेनिटी जो आ गई, दिस इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज नोन एज एरर। ओके। अनसर्टेनिटी जो होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं। मान लीजिए आप घड़ी देख रहे हैं और मान लीजिए घड़ी चल रहा है और आपको अपना सेकंड का वाला भी देखना है। ठीक है। सेकंड वाला आप देख रहे हैं और आपको पता चला कि ओ मेरा लगभग 5 सेकंड में काम खत्म हुआ। मगर ये 5 सेकंड एग्जैक्ट आप जो देख रहे हो 5 सेकंड होगा नहीं, 4.99 हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो जो अनसर्टेनिटी हुआ है हो सकता है 4.99 सेकंड है। ठीक है। तो आपको वो पॉइंट 1 का जो अनसर्टेनिटी आया, ये पॉइंट 1 का अनसर्टेनिटी जो आया, इसी को हम लोग कहते हैं एरर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एरर। तो एरर बेसिकली क्या है? एक अनसर्टेनिटी है। जो अनसर्टेनिटी होता है किसी मेजरमेंट करते वक्त, उसे कहते हैं एरर। ओके। मैं एरर का डेफिनेशन लिख देता हूं, आप इसको नोट भी करिएगा। आप अपने कॉपी कलम लेके रखिए ताकि आप इसको नोट कर पाइए हर चीज को। ठीक है। मैंने हर वीडियो में नोट्स ही बनाया है। ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट आ जाए। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट by any measuring instrument, by any measuring instrument to meant contain some uncertainty, some uncertainty. These are uncertainty is called error. These uncertainty is called
ओके, तो क्या होता है, अनसर्टेनिटी को ही हम लोग एरर कहते हैं। जब किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के समय हम एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर पाते कि मेजरमेंट कितना है, थोड़ा ना थोड़ा अनसर्टेनिटी आ जाता है। इस अनसर्टेनिटी को ही हम लोग कहते हैं एरर। इसी अनसर्टेनिटी को हम लोग ने नाम रखा है एरर। एरर मींस मेजरमेंट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी। हाँ, मेजरमेंट से निकलने से अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है कि सही है या इतना के आसपास है, पूरा एग्जैक्ट में हम लोग सही नहीं है। ठीक है ना? अब एक और हम लोग बात लिख लेते हैं। एवरी कैलकुलेटेड, एवरी कैलकुलेटेड quantity, every calculated quantity which is based on measuring value, ना measured values also has an error। ठीक है, एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट के बेस पर क्या कैलकुलेटेड किया जाता है, आल्सो हैज एन एरर। ठीक है, हर का साथ कुछ ना कुछ एरर होगा। वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म। इस एरर को हम लोग दो टर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स। टर्म्स का स्पेलिंग था टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स क्या है, एक्यूरेसी, रेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो जितना भी, प्रिसीजन का थोड़ा स्पेलिंग ठीक से करो, प्रिसीजन। ठीक है, यानी जितना भी हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। उस एरर को हम लोग जो है वो मेजर करते हैं, है ना, या उस एरर को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं टू पार्ट में, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, समझ में आ रहा है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे, समझाएंगे भी उसको। पहले थोड़ा सा देखते हैं एक्यूरेसी का डिफिनेशन। ओके, उसके बाद हम लोग इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, द एक्यूरेसी ऑफ ए measurement, the accuracy of a measurement is a measure of how close the measurement measured, ये है ना, measured, how the how close the measured 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 value is to the true value, is to the true value of the quantity, is to the true value of the quantity। तो ये कह रहा था एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज मेजर हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज,
जो मेजर वैल्यू किया गया इज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू क्या है? मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू क्या है, इसको पहले समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कप है और उस कप में हम लोगों ने जो लिक्विड भरा है, ये कप है और इस कप में जो लिक्विड भरा है वो मान लीजिए कि हमारा है 99 मिलीलीटर। ओके, है ना, ये इसका ट्रू वैल्यू है, एकदम एग्जैक्ट इसका वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू। अब हम लोग इसको मेजर करते हैं। किसी आदमी ए ने मेजर किया इस वैल्यू को, उसको आया 99.7 मिलीलीटर। बी ने मेजर किया, इसका आया 96 मिलीलीटर। ठीक है, सी ने मेजर किया, इसका आया 98 मिलीलीटर। तो देखिए सबसे नजदीक सी का वैल्यू है ना इसके, इस ट्रू वैल्यू को, तो इसी को कहेंगे कि ये ज्यादा एक्यूरेसी है, इसका एक्यूरेसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, यानी जितना वैल्यू एक्चुअल वैल्यू था उसके ज्यादा नजदीक कौन है? यही 98 मिलीलीटर वाला है ना, यानी कि ये जो है ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब इसका एक्यूरेसी सबसे अच्छा है। सबसे बुरा एक्यूरेसी किसका है? इस बी का बुरा, सबसे बुरा एक्यूरेसी है। ये ट्रू वैल्यू से सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू से कोई चीज कितना नजदीक है ना, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे जो वैल्यू जितना नजदीक होगा उसका एक्यूरेसी उतना ही अच्छा माना जाएगा। अच्छा माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्यूरेसी जो होता है वो ट्रू वैल्यू से आप कितना नजदीक है, रियल वैल्यू से आप कितना नजदीक है, वही उसका कहलाता है ट्रू, ये एक्यूरेसी कहलाता है। यानी कहने का मतलब अगर एक्यूरेसी को हम लोग डिफाइन करें, एक्यूरेसी को हम लोग डिफाइन करें, एक्यूरेसी of a measurement is how close it is to the true value। यानी किसी मेजरमेंट का एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो ट्रू वैल्यू से कितना करीब है, ट्रू वैल्यू से कितना करीब है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पकड़ लीजिए एक आदमी है ना, उसका जो ट्रू वैल्यू है वेट जो है 70 kg है। वो 3 अलग अलग वेइंग मशीन पे अपना वेट कराता है। यहाँ पे कराता है तो उसका आता है 17.1 kg। यहाँ पे कराता है, ये मान लीजिए वेटिंग मशीन ए है और ये बी है, यहाँ पे कराता है तो यहाँ पे आ जाता है 65.8 kg। एक और जगह है वहाँ पे कराता है अपना वेट, ठीक है, सी, और यहाँ पे कराता है तो उसका आ जाता है 17.5 kg। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो उसका रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है? 17 kg, 70 केजी है। मगर 70 केजी देखिए, यहाँ पे 70.1 केजी यहाँ पे आ रहा है ना, और यहाँ पे देखिए 70.5 केजी यहाँ पे आ रहा है, 65.8 केजी यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे नजदीक कौन वाला है? सबसे नजदीक ये वाला है। यानी इसी का एक्यूरेसी सबसे अच्छा होगा क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के सबसे करीब है। समझ में आ रहा ना? तो ट्रू वैल्यू के कोई चीज कितना करीब है रियल वैल्यू, वही उसका कहलाता है एक्यूरेसी, वही कहलाता है उसका एक्यूरेसी। एक और एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। मान लीजिए कोई अरमान है ना, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं कोई अरमान है, अरमान है ना, मेजर्स द अमाउंट ऑफ मिल्क, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन हिज मग। वो अपने मग में अमाउंट
मेजर करता है 4 टाइम्स, 4 अपने मग में 4 टाइम्स मिल्क का मेजर करता है ना? तो उसको पाता है, क्या पाता है? एक बार पाता है 119 मिलीलीटर, एक बार पाता है वो आपको पड़ता है 116 मिलीलीटर, ठीक है? एक बार पाता है 113 मिलीलीटर, ठीक है? और एक बार पाता है 117 मिलीलीटर, ठीक है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है? 120। एक्चुअल अमाउंट कितना है? मिल्क का एक्चुअल अमाउंट कितना है? यानी ट्रू वैल्यू है 120 मिलीलीटर। देखिए, अरमान क्या होता है 4 बार मग से दूध को मापता है, जिसका रियल वैल्यू जो है बेसिकली 120 मिलीलीटर है, मगर फर्स्ट बार जो वो मापता है तो उसको वो 119 मिलीलीटर मिलता है। सेकंड बार मापता है तो 116 मिलीलीटर, थर्ड बार मापता है चौथा बार मापता है तो 117। तो देखिए ये जो है ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना का डिफरेंस है? 1 मिलीलीटर का, ठीक है? मोस्ट ये क्या है? 1 मिलीलीटर अवे है, ये क्या है? मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है? और ये है अगर देखा जाए तो 4 मिलीलीटर है, ये देखा जाए तो ये तो बहुत खराब हो गया, 7 मिलीलीटर है, और ये देखा जाए तो 3 मिलीलीटर है। तो सबसे खराब वाला कौन है? ये वाला है। सबसे खराब एक्यूरेसी किसके पास है? लीस्ट एक्यूरेसी किसके पास है? लीस्ट एक्यूरेसी इसी के पास है। समझ में आ गया? तो जो ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक रहेगा उसका एक्यूरेसी सबसे अच्छा, जो दूर रहेगा उसका एक्यूरेसी सबसे खराब। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द एक्यूरेसी, है ना? तो इसका मतलब हुआ अगर हम लोग इसको एनवी करके लिखे हैं, एनवी मतलब नॉट ए बेना, गौर करने योग्य बात है। लिखें द मोर क्लोज द measured measured quantity to actual value, the more accurate the instrument is, the more accurate the instrument, ठीक है? तो क्या हुआ कि जो जितना अच्छा मेजर करेगा वो उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, वो उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा एक्यूरेसी मींस कौन ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है, दिस इज द एक्यूरेसी। जितना ज्यादा ट्रू वैल्यू के पास है इसका मतलब उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग जो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग कि एक्यूरेसी के बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्रिसीजन। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन देखिए, हाउ consistent a series of value are with each other, ठीक है? कोई वैल्यू कितना बार बार एक ही जगह पे आ रहा है वही उसका कहलाएगा प्रिसीजन। जैसे आपने 3 इडियट में देखा था ना, वो जो था बार बार पीछे से पहला आ रहा, बार बार पीछे से पहला आ रहा, तो उसका प्रिसीजन क्या है? बहुत अच्छा है, पीछे से बार बार वो पहला ही आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि
मेरे पास एक मग है और इस मग में जो भरा गया है लिक्विड बेसिकली जो उसका ट्रू वैल्यू है 120 है मिलीलीटर। मगर हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं, 3 आदमी इसको मेज़रमेंट किया। एक आदमी इसको 3 बार मेज़र किया, 3 बार मेज़र किया और हर बार एक बार आ रहा है उसका 105 मिलीलीटर, दूसरे बार आ रहा है 105.1 मिलीलीटर, तीसरे बार आ रहा है 104.99 मिलीलीटर। तो देखिए इसका एक्यूरेसी बहुत खराब है क्योंकि ये बहुत दूर है, कहाँ 120 और कहाँ 105। एक्यूरेसी बहुत खराब है मगर प्रिसीजन बहुत अच्छा है, हर बार 105 के आसपास आ जा रहा है, हर बार इसका 105 के आसपास आ जा रहा है, ठीक है। खराब है मगर प्रिसीजन क्या है उसका अच्छा है। एक्यूरेसी खराब यानी कि जो उसका गलती हो रहा है वो गलती की वजह से उसका रिजल्ट जो है लगभग बार-बार सेम आ रहा है, ठीक है? तो इसका एक्यूरेसी तो खराब है मगर प्रिसिज़न बहुत अच्छा है। प्रिसिज़न क्योंकि बार-बार रिजल्ट लगभग आपस में एक-दूसरे के पास ही आ रहा है। तो एक्यूरेसी ज़रूर खराब है मगर उसका प्रिसिज़न बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूरेसी तो खराब है मगर प्रिसिज़न इसका अच्छा है क्योंकि बार-बार रिजल्ट उसका क्या आ जा रहा है? सेम आ रहा है, लगभग 105 के आ जा रहा है। जबकि एक्यूरेसी कितना होना चाहिए था? 120 के पास आना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ जो है ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है मगर बार-बार एक ही वैल्यू के आस-पास उसका वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसका प्रिसिज़न जो है बहुत बढ़िया है। एक्यूरेसी पुअर है मगर प्रिसिज़न क्या है? बहुत बढ़िया है उसका। समझ में आ रहा है ना? यानी ब में में ये जो है मेज़रमेंट जो हम लोग करें, तो बार-बार क्या हो जाए? उसका मेज़रमेंट जो हो जाए बार-बार एक ही जगह आ जाए तो उसका प्रिसिज़न अच्छा हो सकता है, एक्यूरेसी खराब हो सकता है। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, देखिए, है ना? ये जो है आई ब बर्ड्स आई जो होता है यहाँ पे गोला है जहाँ पे हमको मारना है, यहाँ पे येलो कर देता हूँ। बेसिकली इसी के अंदर मारना है। एक ए आदमी है, वो जो है, वो मार रहा है, तो देखिए कहाँ मार रहा है? ए आदमी यहाँ मार रहा है। ठीक है? तो क्या हो रहा है? इसका बार-बार एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है क्योंकि बार-बार ये जो है एकदम करीब मार रहा है, ट्रू वैल्यू के करीब मार रहा है। ए आदमी जो है उसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये बार-बार इस ये बहुत ही करीब मार पा रहा है। एक बी आदमी है, वो मार रहा है यहाँ पे, एकदम एक-दूसरे पे चढ़ा-चढ़ा के 4 बार 5 बार मारा सब चढ़ा। देखिए, इस कंडीशन में इसका एक्यूरेसी तो खराब है, बहुत दूर मार रहा है, यहाँ से कितना बहुत दूर मार रहा है, मगर प्रिसिज़न बढ़िया है, बार-बार एक ही जगह पे मारा है, तो यहाँ प्रिसिज़न बढ़िया है। प्रिसिज़न बढ़िया है। यहाँ पे क्या है एक्यूरेसी बढ़िया है और प्रिसिज़न भी बढ़िया है। एक्यूरेसी और प्रिसिज़न भी क्योंकि बार-बार नज़दीक मारा और एक-दूसरे के पास मारा। अब मार देखते हैं। एक आदमी क्या हो रहा है वो यहाँ मार रहा है। एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा। ठीक है? देखिए, इस कंडीशन में देखिए इसका एक्यूरेसी भी खराब है ना? देखिए एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर मार रहा है और प्रिसिज़न भी इसका खराब है। एक्यूरेसी भी खराब और प्रिसिज़न भी खराब। यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी भी बढ़िया, प्रिसिज़न भी बढ़िया। यहाँ पे सिर्फ प्रिसिज़न बढ़िया है, एक्यूरेसी खराब है। प्रिसिज़न बढ़िया है, एक्यूरेसी खराब है। अब एक आदमी आता है ना? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक्यूरेसी मीन्स कि आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक मार रहे हैं या ट्रू वैल्यू के कितना करीब आप जा रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज एक्यूरेसी। तो कभी-कभी क्या हो सकता है एक्यूरेसी भी अच्छा हो सकता है, प्रिसिजन भी अच्छा हो सकता है। कभी-कभी प्रिसिजन अच्छा हो सकता है मगर एक्यूरेसी खराब हो सकता है। कभी-कभी दोनों ही खराब हो सकता है, प्रिसिजन भी खराब और एक्यूरेसी भी खराब हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिजन जो है वो अलग-अलग समय अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी गोल्फ खेल रहा है, उसको इस डिच में पिलाना है उसको, इस डिप में पिलाना है। यहाँ से हिट कर रहा है, वो बार-बार हिट कर रहा है, यहाँ आ जा रहा है। सेकंड बार भी हिट किया, यहाँ आ गया। थर्ड बार भी हिट किया, यहाँ आ गया। तो देखिए ये बेसिकली यहाँ से तो बहुत दूर है, तो इसका प्रिसिज़न तो बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी बहुत खराब है। कोई दूसरा आदमी यहाँ से मार रहा है, एक बार यहाँ आया उसका, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आ गया। तो देखिए,
इसका प्रिसीजन बहुत खराब है क्योंकि 3 अलग-अलग जगह चल गया, एक बार यहाँ चला गया, एक बार यहाँ चला गया, एक बार यहाँ चला, मगर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। देखिए एक बार यहाँ पे एक्यूरेसी इसका बहुत बढ़िया है, एकदम करीब टू द ट्रू वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका प्रिसीजन खराब है मगर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। इसका एक्यूरेसी बड़ी खराब है मगर प्रिसीजन बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या होता है। समझ में आ रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या होता है? चलिए हम लोग एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं प्रिसीजन। difference between accuracy and precision, accuracy and precision के बीच का देखिए पहला द वॉल्यूम ऑफ मीटर, मान लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू 50 मिलीलीटर। स्टूडेंट फॉलोइंग रिजल्ट है ना, रिजल्ट उसको स्टूडेंट को एक रिजल्ट मिला। स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसको मेजर कर रहा है, मेजर कर रहा है और उसको फॉलोइंग रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला है ना। ए रिजल्ट उसको मिला है 15.5 मिलीलीटर है ना। फिर उसके बाद मतलब ए स्टूडेंट ए को रिजल्ट मिला है 15.5 लीटर, 15 मिलीलीटर, 49 मिलीलीटर, 49.5 मिलीलीटर। एक स्टूडेंट ए जो है उसको मेजर किया है तो ये उसको मिला है रिजल्ट। रियल ट्रू वैल्यू कितना है 50 मिलीलीटर, ठीक है। 50 मिलीलीटर है, एक बार उसको 50.5 मिलीलीटर मिला है, 50 मिलीलीटर मिला है, 49 मिलीलीटर मिला है, 49.5 मिलीलीटर। देखिए इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है क्योंकि देखिए बार-बार ये क्या हो रहा है, लगभग 50 के आस-पास ही इसको मिल रहा है। इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, प्रिसिजन उतना अच्छा नहीं है, एक्यूरेसी गुड है। क्योंकि देखिए सबका लगभग 50 के आस-पास मिल रहा है, 50 के आस-पास, ये 50 के आस-पास, ठीक है। तो ये देखिए इसका एक्यूरेसी बड़ी बढ़िया है, देखिए एकदम 50 का 85 इसको मिल गया है। एक्यूरेसी अच्छा है इसका मगर प्रिसिजन अच्छा नहीं है। देखिए एक जगह कहाँ 50.5 मिला है, 50 मिला है, 49 मिला है, 49.5 मिला है। तो एक्यूरेसी इसका बढ़िया है मगर प्रिसिजन इसका उतना बढ़िया नहीं है, प्रिसिजन उतना बढ़िया नहीं है। एक्यूरेसी तो बढ़िया है मगर प्रिसिजन इसका बढ़िया नहीं है। एक स्टूडेंट है बी, बी मेजर मेजर किया इसको। बी जब मेजर किया 48 मिलीलीटर है ना, 48.1 मिलीलीटर, 47.9 मिलीलीटर है ना एंड 48 मिलीलीटर ये मिला उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी बहुत खराब हुई, कहाँ 50 था और कहाँ 50 से कितना दूर मिल गया। एक्यूरेसी बहुत खराब हो गया, एक्यूरेसी इसका बहुत खराब हो गया मगर प्रिसीजन बढ़िया हुआ क्योंकि देखिए सब 48 के आसपास, सब लगभग 48 के आसपास ही मिला है। तो इसका मतलब इसका प्रिसीजन बढ़िया है मगर एक्यूरेसी खराब है। प्रिसीजन बढ़िया है मगर एक्यूरेसी इसका थर्ड कोई है स्टूडेंट, उसका लगभग मिला 50.1 मिलीलीटर, ठीक है। 50 मिलीलीटर, 49.49 मिलीलीटर, 50.2 मिलीलीटर। तो इसमें क्या हुआ? ये जो एक्यूरेसी और प्लस प्रिसिजन दोनों ही इसका बढ़िया है, एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों ही इसका बढ़िया है, ठीक है। तो कभी एक्यूरेसी बढ़िया हो रहा है तो कभी प्रिसिजन बढ़िया हो रहा है, कभी दोनों ही बढ़िया हो जा रहा है। एक लास्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। कोई स्टूडेंट डी है उसको क्या 47.1 मिलीलीटर मिला, 42.2 मिलीलीटर मिला, 48.1 मिलीलीटर मिला, है ना? 53 मिलीलीटर मिला। देखिए इसका ना ही अच्छा है, ना ही एक्यूरेसी देखिए बहुत दूर-दूर मिल रहा है, ना ही ट्रू वैल्यू के पास मिल रहा है। तो इसका एक्यूरेसी प्लस प्रिसिजन दोनों ही इसका खराब है। ना ही एक्यूरेसी अच्छा है, ना ही प्रिसिजन इसका अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों ही उसका खराब है।
ठीक है? तो यानी कि कभी-कभी क्या हो सकता है, एक्यूरेसी अच्छा हो सकता है, प्रिसिजन खराब हो सकता है, प्रिसिजन अच्छा हो सकता है, एक्यूरेसी खराब हो सकता है, या दोनों ही अच्छा हो सकता है या दोनों ही खराब हो सकता है। 4 कंडीशन हो सकते हैं, एक्यूरेसी अच्छा हो सकता है, प्रिसिजन खराब हो सकता है, प्रिसिजन अच्छा हो सकता है, एक्यूरेसी खराब हो सकता है, या दोनों ही अच्छा हो सकता है, एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों ही अच्छा हो सकता है, या एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों ही खराब हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? लोगों ने देखा कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन जो होता है, वो जो होता है अलग-अलग समय अलग-अलग हो सकता है, अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? अब हम लोग इसका लास्ट देखेंगे, मुझे लग रहा है कि आधा घंटा का वीडियो हो गया, मैं आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, ठीक है ना? जस्ट लास्ट देख के इसका हम लोग द एंड कर देंगे, है ना? उसके बाद देखिए, द एक्यूरेसी इन अ मेज़रबल फैक्टर ऑफ मेज़रमेंट। एक्यूरेसी जो होता है बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उसका रेज़ोल्यूशन कितना अच्छा है ना? उसका मेज़रमेंट का टेक्निक कितना अच्छा है, आप मेज़रमेंट करते समय आपका पोज़ीशन कितना अच्छा था, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है? इन सब चीज़ों पे इस पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने एक्यूरेसी, प्रिसिज़न, एरर इन 3 चीज़ों के बारे में बात किया। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप फ़िज़ा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे, वीडियो नंबर 9 में फिर हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, आपका दिन शुभ हो।